Hello students. Today we are going to study about real numbers. Okay. In this lecture I will tell you that what are real numbers. Basically this R is representing a real number. Okay. And the real number is complete ordered field. Okay. रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं. We will discuss completeness, ordered and field properties one by one. We will start from field properties. Okay. In today's lecture, we will only discuss about field properties. And in the next lectures, we will consider ordered properties and completeness of the real number system. So basically, the thing you need to remember is that whenever someone asks from you that what are real numbers, you will simply say that R is complete ordered field. तो आज के लेक्चर में हम फील्ड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और रियल नंबर इन फील्ड प्रॉपर्टीज को किस तरीके से फुलफिल करते हैं. ओके. तो वन बाय वन हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. दिस आर इज रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर एंड हियर इन टुडेस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग फील्ड प्रॉपर्टीज. ओके. तो फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फील्ड प्रॉपर्टीज इन तीन चीजों को फुलफिल करती हैं. The first thing is R is abelian group with respect to addition. Okay. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि रियल नंबर सिस्टम अगर फील्ड प्रॉपर्टीज को कंसीडर कर रहे हैं या फील्ड प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे हैं तो फील्ड प्रॉपर्टीज को होल्ड करने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि आर का अबिलियन ग्रुप होना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? आर इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. अगर हम ये कह रहे हैं कि R जो है वो फील्ड प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो फील्ड को होल्ड करने के लिए R का अबिलियन ग्रुप होना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एंड ए थर्ड प्रॉपर्टी इज R होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन कि R जो है यानी कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं. हम इन तीनों चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ फील्ड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है. जब हम फील्ड प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं यानी कि हम रियल नंबर सिस्टम की फील्ड प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं तो फील्ड प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इन तीनों चीजों को फुलफिल करती हैं. फर्स्ट थिंग इज आर इज abelian group with respect to addition. Second is R is abelian group with respect to multiplication. And third is distributive property. ठीक है. आपको ये तीनों चीजें अपने जहन में रखनी है कि R जो होता है वो अबिलियन ग्रुप होता है. R जो है वो अबिलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. R जो है वो अबिलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एंड द थर्ड थिंग इज R जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को भी होल्ड कर रहा है यहाँ पर. ठीक है. अगर रियल नंबर इन तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आर जो है वो फील्ड को होल्ड कर रहा है. ठीक है. रियल नंबर्स क्या है? वो फील्ड प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहे हैं. अब हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डीपली डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अबिलियन ग्रुप होते क्या हैं. ठीक है. मैंने आपको पहले ही कहा था कि रियल नंबर सिस्टम तीन चीजों को फुलफिल कर रहे हैं. आर इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, फील्ड प्रॉपर्टीज, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज एंड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज. अभी हम सिर्फ और सिर्फ फील्ड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फील्ड प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने तीन चीजों में डिवाइड कर दिया था. अबिलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू एडिशन, अबिलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. Here you can see that here we have five headings. First one is closure, second one is associativity and commutativity, third one is existence of inverses, fourth one is existence of identity elements, and
फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी वो थर्ड प्रॉपर्टी थी किसकी, फील्ड की। और फील्ड की फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज क्या थे, अबेलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड अबेलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इट मींस दैट कि अगर ये थर्ड प्रॉपर्टी है फील्ड की, तो बाकी जो फर्स्ट टू सेकंड प्रॉपर्टीज थी अबेलियन ग्रुप की, वो ये तमाम चीजें फुलफिल कर रही हैं। ठीक है, इनको हम कंसिडर कर लेते हैं अबेलियन ग्रुप। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तमाम चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, अबेलियन ग्रुप के अंदर आ जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये हमारे पास हो गई थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड दिस इज प्रॉपर्टी नंबर वन एंड प्रॉपर्टी नंबर टू ऑफ फील्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब अबेलियन ग्रुप जो है वो फर्दर किन चीजों को फुलफिल करता है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज क्लोजर। Closure property says that the sum and product of any two real numbers are also real numbers. Closure property क्या कह रही है कि कोई भी दो रियल नंबर का जो सम होगा या फिर प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, हम यहाँ पे दो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, सम को भी डिस्कस कर रहे हैं और प्रोडक्ट को भी यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सम और प्रोडक्ट दोनों चीजें हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप के अंदर आ जाती हैं। Associativity and commutativity. Addition and multiplication are associative and commutative. ठीक है, अबेलियन ग्रुप में रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी का होल्ड होना जरूरी है और एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी का भी होल्ड करना जरूरी है। Existence of inverses. Every x belongs to R has additive inverse negative x and every non-zero x has a multiplicative inverse 1 over x. ठीक है, अबेलियन ग्रुप के लिए इनवर्स का एग्जिस्ट करना भी जरूरी है। ये कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। जैसे कि अगर एक्स आर से बिलोंग कर रहा है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स, और वो भी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, 1/x की फॉर्म में होगा। Existence of identity element. There exist element 0 additive identity and 1 multiplicative identity such that any x belongs to R, x plus 0 is equals to x and x multiplied by 1 is equals to x. अब आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना भी जरूरी है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहती है कि हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद होगी और वो क्या होगी, 0 और 1 होगी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि अगर ये एक ऐसी एलिमेंट है कि जिसको हम किसी भी नंबर्स के साथ ऐड करें या फिर ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास वही नंबर रिपीट हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमने एक्स लिया, एक्स हमने हमारे पास रियल नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा था, उसमें हमने एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करवा दी तो हमारे पास वापस वही नंबर रिपीट हो गया। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है जिसके साथ हमने अपने नंबर को ऐड करवाया था वो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा नंबर है जिसके साथ हमने कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाया था और वापस वही नंबर रिपीट हो गया तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारे लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। बस आपको ये याद रखना है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये तमाम चीज़ें कहलाती हैं अबेलियन ग्रुप। बट ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा जो है वो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। अगर हम एडिशन का ऑपरेशन, सम का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये तमाम चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, अबेलियन ग्रुप के अंदर आ जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज वेल। एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये तमाम चीजें जहाँ फिलफिल हो जाएंगी तो हम कहेंगे ये तमाम चीजें क्या है, फील्ड प्रॉपर्टीज हैं। और रियल नंबर्स क्या है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वो रियल नंबर्स फील्ड प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये तमाम चीज़ें फील्ड प्रॉपर्टीज हैं और रियल नंबर्स फील्ड प्रॉपर्टीज होती हैं तो रियल नंबर का इन चीज़ों को फुलफिल करना ज़रूरी है।
तो हम रियल नंबर को कंसिडर करते हुए फील्ड प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अबेलियन ग्रुप जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है या कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, जिसमें हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी आ जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स आ जाता है। तो ये चीज़ें जो होल्ड कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें अबेलियन ग्रुप के अंदर आती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हम ऑपरेशन कौन से यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एडिशन का ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो अबेलियन ग्रुप रेस्पेक्ट टू एडिशन होगा, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो अबेलियन ग्रुप रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो हम अबेलियन ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं रियल नंबर के साथ, कि हम क्योंकि ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आर जो है वो फील्ड प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, तो हम आर को आर के कुछ एग्जांपल्स, रियल नंबर से कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या वो फील्ड को प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फील्ड के अंदर हमारे पास पहले क्या आ जाती है, अबेलियन को रेस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, तो हम क्लोजर प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, एडिशन का ऑपरेशन इस्तेमाल करते हुए क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है, वो ये कहती है कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन अ फील्ड एफ द सम ए प्लस बी इज आल्सो इन एफ। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट हैं ए और बी, और वो फील्ड के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो उनका सम भी क्या होना चाहिए, फील्ड के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो हम तो ये पढ़ रहे हैं ना कि आर जो है वो फील्ड है, रियल नंबर्स क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो उनका क्लोजर अंडर एडिशन फुलफिल होना जरूरी है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई भी कंसिडर करते हैं एलिमेंट ए, हम सपोज कर लेते हैं कि ए हमारे पास क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और बी भी अगर हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उन दोनों का सम यानी कि ए प्लस बी भी क्या करना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब हम वन बाय वन कंसिडर कर लेते हैं, हम कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हमने कंसिडर कर लिया टू। ठीक है, और टू किससे बिलोंग कर रहा है, टू बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से। और हमने एक और एलिमेंट कंसिडर कर लिया थ्री, और थ्री भी किससे बिलोंग कर रहा है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो उन दोनों का सम जो होना चाहिए, अगर हम उन दोनों का सम करें, टू प्लस थ्री, तो उन दोनों का सम क्या आएगा, फाइव आएगा। और फाइव भी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। ठीक है, अब हम कंसिडर कर लेते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, for any two elements A and B in a field F, the product A into B is also in F। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट हैं A और B, अब वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, फील्ड से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, देखिए क्लोजर जो है वो, क्लोजर को समझें, क्लोजर बेसिकली क्या कह रहा है कि कोई भी दो एलिमेंट आप ले लें, उन दोनों का सम या उन दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो भी फील्ड से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर एडिशन है तो सम बिलोंग करना चाहिए उसी फील्ड से, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट बिलोंग करने चाहिए उसी फील्ड से। ठीक है, अब हम यहाँ पे रियल नंबर को पढ़ रहे हैं, रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये हम देख रहे हैं कि रियल नंबर फील्ड प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि क्या रियल नंबर का प्रोडक्ट भी फील्ड से या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम कोई भी दो एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, टू और थ्री ही कंसिडर कर लेते हैं इस केस में भी। हमने कंसिडर किया, हमारे पास एक एलिमेंट है टू, और वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास एक थर्ड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है थ्री, और वो भी क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लें, टू और थ्री का, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास सिक्स आ जाएगा। और सिक्स भी क्या करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन फुलफिल हो गई है। अब नेक्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन। ओके, अब एसोसिएटिविटी क्या कहती है, फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी इन आर फील्ड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिविटी हमें कहती है कि अगर हम कोई भी तीन एलिमेंट्स कंसिडर करें और वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन तीनों एलिमेंट्स को हम ऐड करें। अगर हम फर्स्ट टू एलिमेंट को ऐड करने के बाद थर्ड एलिमेंट से ऐड करें, या फिर
सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को ऐड करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट दोनों साइड पर सेम आना चाहिए, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने बेसिकली तीनों एलिमेंट्स एक साथ सीरियल वाइज लिखे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बट यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। पहले हमने यहाँ पर फर्स्ट टू एलिमेंट को ऐड करके फिर थर्ड वन से ऐड करवाया है, और यहाँ पे हमने सेकेंड और थर्ड को ऐड करके फर्स्ट वन से ऐड करवाया है। तो दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये फील्ड प्रॉपर्टीज की सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो अगर हम रियल नंबर के केस में कंसिडर करेंगे तो रियल नंबर्स को इनको फुलफिल करना ज़रूरी है। अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, हमने कोई भी तीन एलिमेंट उठाने हैं, ए बी सी। ए हमने सपोज करें हमने ले लिया है 1, बी हमने सपोज कर लिया है बी हम सपोज कर रहे हैं 2, और सी हमने सपोज किया है 3। ओके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, 1 है, और दैट इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। बी हमारे पास क्या है, 2, and C is 3, and it also belongs to set of real numbers. अब हम इस प्रॉपर्टी को फुल चेक कर लेते हैं कि क्या है, फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस दिस वन, ए प्लस बी। ए मीन्स ए हमारे पास क्या है, 1 है, इट मीन्स एंड 1 प्लस बी क्या हमारे पास 2 है, 1 प्लस 2 प्लस सी इज 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इज 3 प्लस 3, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, एंड 3 प्लस 3 इज 6। Now consider next side. Here A is 1 plus bracket B is 2 plus C is 3. 1 plus 2 plus 3 is 5, and 1 plus 5 is 6. Here you can see that the left hand side is equals to right hand side. It means that associativity for addition holds for the real number system. ठीक है, हमारे पास रिजल्ट जो है वो दोनों साइड पर सेम आए हैं, और रिजल्ट क्या है, बेसिकली 6 आया है, और 6 जो है वो भी क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी तीन एलिमेंट्स हैं, फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी इन अ फील्ड, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स बी इंटू सी। कोई भी तीन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर देखें आप, एसोसिएटिव लॉ बेसिकली दोनों के लिए सेम होता है, चाहे हम एडिशन के लिए पढ़ें या मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं तीनों एलिमेंट्स लिखे हुए हैं बट ब्रैकेट्स चेंज है। और अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट से कंसिडर कर रहे हैं तो ऑपरेशन क्या आ जाएगा, एडिशन का आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। लेट्स चेक फॉर द रियल नंबर्स। अब हम यहाँ पर रियल नंबर कंसिडर कर लेते हैं। ए हम सपोज कर लेते हैं 1, बी हम सपोज कर लेते हैं 2, एंड सी हम सपोज कर लेते हैं 3, एंड दैट दे ऑल आर बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, नाउ लेट्स चेक। A into B means 1 multiplied by 2 multiplied by 3 is equals to 1 multiplied by 2 multiplied by 3। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट की है। ए हमने कंसिडर किया 1, बी हमने कंसिडर किया 2, एंड सी हमने कंसिडर किया 3। ठीक है, हमने रिप्लेसमेंट कर दी, यहाँ पर भी हमने रिप्लेसमेंट किए। अब जरूरी नहीं है कि आप 1 2 3 ही लें, आप कोई भी रियल नंबर उठाकर देख सकते हैं। आप 3 रख, ए को हम 4 लिख सकते हैं, बी को हम 7 लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 multiplied by 3, and 2 multiplied by 3 is 6।
Now move to the next side. 1 multiplied by 2 multiplied by 3 is 2 3 is 6 and 1 multiplied by 6 is 6. Here left hand side is equals to right hand side. ठीक है, दोनों साइड्स प्रूव हो गई, बराबर हो गई। जो हमारे पास रिजल्ट आया 6 आया, 6 जो है वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये कि रियल नंबर एसोसिएटिव लॉ भी फुलफिल कर रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन। कम्यूटेटिविटी क्या कहती है, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन अ फील्ड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव कहती है कि अगर दो एलिमेंट हैं फील्ड के अंदर तो दोनों को सम करें। अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। हमने कंसिडर किया ए, हम कंसिडर कर लेते हैं रैंडम नंबर, कोई भी रियल नंबर उठाकर रख सकते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं 3 और बी हम ले लेते हैं 4। ठीक है, ये भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हमको चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी मीन्स 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू बी प्लस ए मीन्स 4 प्लस 3। 3 plus 4 is 7 and 4 plus 3 is 7। ठीक है, 7 is equal to 7, बोथ साइड्स बराबर हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, और वो भी जो हमारे पास रिजल्ट है वो भी रियल नंबर है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन भी फुलफिल हो गई है। Commutativity for multiplication. For any two elements A and B in a field, A multiplied by B is equals to B multiplied by A। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट लें, उन दोनों का प्रोडक्ट लें, फर्स्ट को थर्ड सेकंड से मल्टीप्लाई करें या सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब हम कंसिडर कर लेते हैं ए, कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने ए ले लिया 2। ठीक है, 2 क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर की सेट से बिलोंग कर रहा है। और एक और एलिमेंट ले लिया हमने बी, और भी हमने ले लिया 4। 4 एक रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। अब हम यहाँ पे इसको रखकर चेक कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4 is equals to b multiplied by a means 4 multiplied by 2। Now 2 times 4 is 8 and 4 times 2 is 8 and 8 is belonging to set of real numbers। both sides equal हो गई हैं और उनका जो रिजल्ट आया है 8 आया, और 8 क्या है, एक रियल नंबर है। Additive identity. The additive identity is the element 0 such that for any element a in the field a plus 0 is equals to a। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है कि उसके साथ हम किसी भी दूसरे एलिमेंट को ऐड करवाएं, ठीक है, तो वो दूसरा एलिमेंट हमारे पास रिजल्ट में आ जाए। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए। ठीक है, ए को हमें ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी के साथ ऐड करवाना है कि हमारे पास जब रिजल्ट आए तो वापस जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया था वही रिपीट हो जाए। इसको हम रियल नंबर सिस्टम के केस में किस तरह स्टडी करेंगे कि हम कोई भी रियल नंबर कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज हमने रियल नंबर लिया है एक, a इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमने एक रियल नंबर कंसिडर किया है a, और a की वैल्यू क्या ले ली है, 2 ले ली है, और 2 जो है वो क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। वी आर कंसिडरिंग a इज इक्वल्स टू 3, और 3 क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब 3 में हमें एक ऐसा एलिमेंट ऐड करवाना है कि हमारे पास वापस वही एलिमेंट रिपीट हो जाए। ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं 3। 3 में हम अगर 0 ऐड करवाएं तो वापस जो रिजल्ट आएगा वो 3 आ जाएगा। कोई दूसरा रियल नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने एक ए ले लिया 4, एक हमने रियल नंबर लिया है जो कि क्या है, 4 है। ठीक है, अब 4 में हम एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करवाएं 0, तो वापस क्या नंबर आ जाएगा, वही 4 रिपीट हो जाएगा, तो वो भी क्या कर रहा है, रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 0 क्या हो गया, इस केस में एडिटिव एलिमेंट हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। 0 क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। अब 0 के साथ हम कोई भी नंबर ऐड करवाएंगे तो वही नंबर हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा। तो एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है।
Next is multiplicative identity. The multiplicative identity is the element 1 such that for any element A in the field, A multiplied by 1 is equals to A. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी है, एक ऐसा एलिमेंट है कि उसके साथ हम कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास रिजल्ट में वही एलिमेंट रिपीट हो जाए। अब सपोज करें कि हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया ए और उसकी वैल्यू हमने रखी 5, ठीक है, और वो क्या कर रही है, रियल नंबर से बिलोंग कर रही है क्योंकि हम अभी रियल नंबर को स्टडी कर रहे हैं। ओके, एक एलिमेंट है 5 और क्या कर रहा है, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम इस 5 को किसी भी नंबर से नहीं, सॉरी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही 5 रिपीट हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं। हमने रखा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वापस चलेगा 5 1 जा 5, और ये भी क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हम सपोज कर लेते हैं कोई दूसरा नंबर, सपोज हमने 7 लिया है, एक रियल नंबर से बिलोंग करता है ये एलिमेंट। तो 7 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 भी क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे वापस वही एलिमेंट रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। The additive inverse of an element A is an element negative A such that A plus negative A is equals to 0. एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके साथ हम अपने सिलेक्टेड एलिमेंट को ऐड करवाएं तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। जैसे कि हमने एक एलिमेंट लिया ए, उसमें हमने ऐड करवा दिया नेगेटिव ए, तो रिजल्ट क्या आ गई, रिजल्ट आ गया हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन के केस में हमारे पास 0 होती है। अब हम सपोज कर लेते हैं एक एलिमेंट ए और इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 3, और 3 क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, हमने सपोज तो कर लिया एक एलिमेंट ए, 3 सपोज कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक ऐसी एडिटिव इनवर्स पुट करना है कि जिसको सिलेक्टेड एलिमेंट के साथ ऐड करवाने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, जो कि 0 होती है एडिशन के केस में। 3 के साथ हम कौन सा नंबर प्लस करवाएं कि 0 आ जाए, ऑब्वियसली -3, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी एलिमेंट जो हमने सेलेक्ट किया है उसके साथ जो हम कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ऐड करवाने के बाद हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, वो क्या होगा, उसी का नेगेटिव नंबर होगा। जैसे कि 3 लिया था तो 3 के साथ हम -3 ऐड करवाएंगे तो 0 आएगा, तो -3 एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इन द सेम मैनर अगर हम सपोज करते हैं a इज इक्वल्स टू 4, और क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 4 के साथ अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करवाएं कि वापस हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज -4, तो -4 क्या हो जाएगा, -4 एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट a where a is non-zero is an element 1 over a such that a multiplied by 1 over a is equals to 1. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम सिलेक्टेड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। सपोज हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ए एक ऐसी वैल्यू है जो कि क्या है, 2 है, और 2 क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है सेट ऑफ रियल नंबर से, ओके। 2 क्या कर रही है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। तो इसको हमें क्या करवाना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि रिजल्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। हम ये सपोज कर लेते हैं हमने 2 लिया जो कि रियल नंबर है, अब इसको हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि रिजल्ट में हमें क्या मिले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए जो कि 1 होती है। अब 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा,
ऑब्वियसली 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए और 1 हमारे पास रिजल्ट में आ जाए। तो 1/2 बेसिकली इस केस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू आप 3 सकते हैं, ए की वैल्यू आप 5 रख सकते हैं, बट रियल नंबर होना चाहिए और इन द सेम वे वो जो एलिमेंट आप ले रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी वो तमाम प्रॉपर्टीज क्या थी, अबेलियन ग्रुप को फुलफिल कर रही थी। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आप एडिशन को यूज कर रहे हैं सिंबल, तो अबेलियन को रेस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो अबेलियन को रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो फील्ड की फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज अबेलियन ऑफ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड अबेलियन ऑफ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने स्टडी कर ली है। अब हमारे पास थर्ड वन और लास्ट वन प्रॉपर्टी रह गई है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट इज सेइंग दैट फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी इन अ फील्ड, a into b plus c is equals to a into b plus a into c. Secondly, a times b minus c is equals to a into b minus a into c. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास अगर कोई भी तीन एलिमेंट्स हैं फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आप टू सेकंड एंड थर्ड को ऐड करने के बाद फर्स्ट से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। a will be multiplied by b, then a will be multiplied by c। तो यहाँ क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ए क्या होगा, पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, देन एडिशन साइन, देन ए मल्टीप्लाई होगा सी से। और अगर हमारे पास साइन चेंज होगा, नेगेटिव साइन होगा, तो वही चीज नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगी। क्लियर। अब आप वन बाय वन नंबर्स को पुट करके देख सकते हैं। ए की वैल्यू आपने रखी, अब आप ए को कोई भी रियल नंबर ले लें, क्योंकि हम रियल नंबर को स्टडी कर रहे हैं। हमने ए की वैल्यू ले ली है, ए की वैल्यू हमने ले ली है 2, और वो क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और बी की वैल्यू हमने क्या ले ली है 3, और वो भी क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और सी की वैल्यू भी आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले लें, जैसे कि 5 ले लें, तो वो क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ए टाइम्स बी प्लस सी मीन्स, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 2 पुट करेंगे इंटू बी प्लस सी मीन्स 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके। नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स को प्रूफ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 3 विल बी 8, 2 and 2 times 8 is 16. On the other hand, 2 times 3 is 6, plus 2 times 5 is 10, and 10 plus 6 is 16. 16 is equal to 16, both sides are equal, and the number is belong to set of real number. तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है रियल नंबर्स के लिए। तो हमने यहाँ तक जितना भी स्टडी किया है वो ये किया है कि आर जो है वो अबिलियन को होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड आर इज अबिलियन को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब ये है कि अबिलियन को रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो गई। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो भी यहाँ पे आर के लिए फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये है कि आर यानी रियल नंबर्स फील्ड प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। अब आपने जहन में क्या रखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इतना जहन में रखना है कि अबिलियन को रेस्पेक्ट टू एडिशन, अबिलियन को रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टीज अगर फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फील्ड प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं। फर्दर अबिलियन को रेस्पेक्ट टू एडिशन कैरेक्टराइज कर रहा है किसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिविटी में, कम्यूटेटिविटी में, एडिटिव इनवर्स में, एंड एडिटिव आइडेंटिटी में। ये तमाम चीजें हमने वन बाय वन डिस्कस कर ली हैं डीपली। ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करें। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे एंड फील्ड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।
आज की क्लास में हमने ये तीनों चीजें डिस्कस कर ली हैं।